औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फ़ी नहजिल बलागा ला खैरा फ़िस्सम्ति अनिल हुक्मि कमा ला खैरा फ़िल क़ौलि अनिल जहल। इमाम अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़े मसले की तरफ लोगों को मुतवज्जे फरमाया है। फरमाते हैं कि हिकमत, यहाँ कलमा हुक्म जो इस्तेमाल हुआ है उसका माना हिकमत में मुराद लिया गया यहाँ पे, क्योंकि हुक्म जो मस्दर है वो हिकमत वाले माने में भी इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा इमाम फरमाना चाहते हैं कि ऐसी जगह पे खामोशी इख्तियार करना जहाँ हिकमत की बात हो, इसमें कोई खैर नहीं है, और जहालत के मौरद पे बात करने में जैसे कोई खैर नहीं है। यानी दो पहलू इमाम अलैहिस्सलाम ने रोशनास करवाए हैं, एक बात करने वाला पहलू और एक खामोशी वाला पहलू। इंसान जब भी कोई फ़ेल सरअंजाम देता है उसके 5 पहलू होते हैं, चाहे वो फ़ेल देखना हो, सुनना हो, बोलना हो, खामोश रहना हो। शरीयत ने या तो उसे वाजिब कहा है, या मुस्तहब कहा है, या मकरूह कहा है, या हराम है, या मुबाह है। अब यहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम बताना चाहते हैं कि अगर हिकमत की बात है और दानाई की बात है तो उससे खामोश रहने में खैर नहीं है, यानी इंसान नेकियों से महरूम हो जाएगा। अब हिकमत कभी कभी उसका बयान करना वाजिब होता है, कभी उसका बयान करना मुस्तहब है। वाजिबात जो हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ अक़ायद से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ फ़ुरूअ दीन से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ तज़किया नफ्स से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह से हो, हुकूकुल इबाद से हो, वाजिबात वाली जो हिकमतें और दानाई वाली बातें हैं उनके बयान करने से खामोश रहने में खैर नहीं है, यानी इंसान गुनाह का मुर्तकब हुआ है, इंसान ने अपने वाजिब को अंजाम नहीं दिया। इसके बिलअक्स अगर बोलेगा जहाँ बोलना वाजिब है तो न सिर्फ उसने खैर के दरवाजे अपने लिए खोले हैं, अपने वजीफ़ा शरी को अंजाम दिया, बल्कि पूरे मुआशरे के लिए उसने खैर के दरवाजे खोले हैं। बाज़ औक़ात हिकमतें मुस्तहब होती हैं, बात हिकमत की है लेकिन उस पर अमल करना, उसको अंजाम देना मुस्तहब है, बायस सवाब है। अंजाम न देने की सूरत में गुनाह कोई नहीं। वहाँ भी अगर इंसान खामोश रहता है और कोई मुस्तहब सुन्नत अमल, नेक अमल किसी को बता सकता है, बता दे, इसमें सब के लिए खैर है, खैर मुतलक है, उस इंसान के लिए भी दूसरे इंसान के लिए। अब मिसाल के तौर पे तौहीद, नबूवत, इमामत, क़यामत जैसे असासी अक़ायद जो हैं उनको समझना और दूसरों को समझाना, बताना दलील के साथ, ये हिकमत है और ये ऐसी दानाई की चीज़ है, ऐसी दानाई वाला फ़िल है, ऐसी दानाई वाला अमल है कि जिसका लोगों को बताना वाजिब है। लिहाजा अगर कोई खामोश रहता है, तौहीद का तारुफ दुनिया को नहीं करवाता, इस वक्त दुनिया में 7 अरब की आबादी में अक्सर मुशरिक हैं, 1.5 अरब मुसलमान हैं, उनमें भी मसाइल हैं अक़ायद के, तो उनको अगर नहीं बताता या नबूवत का अक़ीदा, आखिरी नबी की नबूवत के बारे में प्रचार नहीं करता, इमामत के मसाइल को बयान नहीं करता, क़यामत के बारे में, तो ये हिकमत की बात है। और अगर बयान कर सकता है और नहीं कर रहा तो ये जो है अपने लिए भी दूसरों के लिए खैर के दरवाजे। इसी तरह सच बोलना हिकमत है, झूठ बोलना हिकमत के ख़िलाफ़ है, अमानत और दयानतदारी को राइज करना, इसके बारे में बयान करना हिकमत है। जितने भी आप जैसे लुक़मान हकीम जिनका ज़िक्र जो है कुरान के अंदर आया है और उन्होंने अपने बेटे को जो हिकमत की बातें बताई हैं, उनमें से ये जैसे कुरान ने कुछ बातें बयान की हैं कि ला तमशी अलल अर्ज़ मरहन, के ज़मीन पे अकड़ कर न चलो, अकड़ कर चलना हिकमत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा उन्होंने अपने बेटे को इसकी वसीयत की। इसी तरह बहुत सारी हिकमतें जो रवायात में ज़िक्र हुई हैं और जो मासूमीन के फ़रामीन में ज़िक्र हुई हैं, दानाई की बातें, हर खैर जो है, हर नेकी जो है वो हिकमत है उसमें, और हर बुराई जो है वो हिकमत के मुखालिफ है। लिहाजा
हिकमत और दानाई ये एक नेमत है। बाज़ रवायात मिलता है मन अखलस लिल्लाह अर्बाईन सबाहन जरत यनाबियुल हिक्मा मिन क़ल्बिही अला लिसानिही, कि जो 40 दिन खुदा के साथ मुखलिस हो जाए उसकी इताअत में, 24 घंटे की इताअत में, उसकी ज़बान के ऊपर खुदा उसके दिल से दानाई की बातें जारी कर देता है। लिहाजा अगर रूह को इंसान गुनाहों से तहारत बख्श दे, रूहानी तौर पे अपने आप को पाक व पाकीज़ा बना ले, तो ये दानाई की बातें जो हैं, जो समझ बूझ की बातें हैं, वो बातें जिसमें खुदा की रज़ा है, वो हिकमत पे मबनी है। और हिकमत का माना भी यही होता है कि इंसान अपने इस नफ्स अम्मारा को खुदा की ताअत में ले आए और नफ्स अम्मारा और शैतान की ताअत से निकाल दे। यही हिकमत है। जितना इंसान हकीम होता चला जाएगा उतना इंसान का मकाम खुदा की बारगाह में बुलंदतर होता चला जाएगा। जैसे सूरह जुमा के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेसत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बयान किया। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि किताब की तालीम के साथ दानाई की बातें भी रसूल बताते थे। लिहाजा जो है सखावत में दानाई है, अच्छे कौल, दूसरों को अच्छी बातें बताने में दानाई है, दूसरों का एहतराम करने में दानाई है, दूसरों से अदावतें बिला वजह के पैदा न करने में दानाई है। तो बहुत सारी दानाई, अपनी ज़िंदगी की कोई कीमत लगाना और उसको ज़ाया न करना, वेस्ट न करने में दानाई है। लग़्व और फजूल चीज़ों को छोड़ देने में दानाई है। गाफिलीन के साथ न बैठने में दानाई है। इसी तरह अपने अमवाल की सही जजमेंट करके उसका सही बजट बना के उसके ज़रिए इसराफ न करना, तब्ज़ीर न करना, उससे अपने और अपने ख़ानदान के मईशत को चलाना, ये हिकमत है। दूसरों के लिए अगर कोई खैर के दरवाजे खोल सकता है उससे उसके लिए भी खैर के दरवाजे खुलेंगे, ये हिकमत है। तो ये हिकमत के बहुत सारे अबवाब हैं। दूसरी तरफ इमाम ने फरमाया कि जहालत के बारे में कोई बात करना, उसमें भी खैर नहीं। बात जहालत की वही होगी जो दलील के साथ नहीं होगी और दलील मुहकम के साथ नहीं होगी। और अगर दलील भी ला रहा है तो ऐसी चीज़ के ऊपर ला रहा है कि जो चीज़ शरीयत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा वो चीज़ कि जो शरीयत से टकराती है उसको जहालत कहा जाएगा, चाहे वो उस पर जितनी दलीलें लाई जाएं। तो जहालत की बात से खामोश रहने में बेहतरी है, जहालत की बात करने में खैर नहीं है। अब वो जहालत की बात या हराम पे मबनी होगी या मकरूह पे मबनी होगी, दोनों सूरतों में ना अपने लिए खैर है न दूसरों के लिए खैर है। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम बताना चाहते हैं कि हम जब मजलिसों में बैठते हैं, मीटिंगों में बैठते हैं, हम किसी सूरत हाल जहाँ भी हों, हम जहालत की बातों से परहेज़ करें, इसमें खैर नहीं है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।